students, welcome to my English literature class of grade 7th. Today in this video I will explain you the story. Come to the page number 26, chapter number 2, Rajam and Money. Let's start. Come to the first paragraph. Rajam was a fresh arrival in first A. He had sauntered into the class on the reopening day of the second term, walked up to the last bench, sat beside Money and felt very comfortable indeed till Money gave him a jab in the ribs which he returned. जो रजम है वो एक फ्रेश अराइवल था, एक न्यू स्टूडेंट था फर्स्ट ए में, फर्स्ट क्लास में. वो धीरे धीरे क्लास में एंटर कर रहा था. सॉन्टर्ड मीन्स वॉकड इन अ स्लो और रिलैक्स्ड मैनर. वो धीरे धीरे क्लास में एंटर कर रहा था सेकेंड टर्म के फर्स्ट डे में. और वो जाके जैसे उसने एंटर किया वो जाके लास्ट बेंच पे बैठ गया मनी के बिसाइड एंड फेल्ट कंफर्टेबल. और उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था. मनी ने उसको हिट किया विद क्लोज्ड हैंड विच ही रिटर्न. फिर जो उसने रिटर्न कर दिया. ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे. फर्स्ट डे ही उसने सारी क्लास को बहुत इम्प्रेस कर दिया क्योंकि वो न्यू कमर था. ही वॉज अ न्यू कमर. ही ड्रेस्ड वेरी वेल. ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वोर सॉक्स एंड शूज़, फर कैप एंड टाई एंड अ वंडरफुल कोट एंड कनिकर्स. तो वो एक अकेला बॉय था, वो ही एक अकेला बॉय था क्लास में जो सॉक्स भी वेयर करता था, शूज़ भी, फर कैप एंड टाई और वंडरफुल कोट एंड कनिकर्स. ही केम टू द स्कूल इन अ कार. और वो स्कूल में भी कार में आता था. एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू. और इसने ये चीज़ भी प्रूव करती थी कि वो बहुत गुड स्टूडेंट है. देयर वर वेग रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज़. उसके रिगार्डिंग कुछ वेग रूमर्स थे कि वो इंग्लिश स्कूल से आया है. स्कूल समवेयर इन मद्रास, जो मद्रास में सिचुएटेड है स्कूल. ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश. वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था. एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन, जैसे यूरोपियन लोग बोलते हैं उसकी वैसी है. विच मैंट दैट फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट ही सैड. कईयों को उसकी लैंग्वेज जो थी वो समझ नहीं आती थी क्योंकि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, उसका जो एक्सेंट था वो जस्ट लाइक ए यूरोपियन था. इफ़ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, रजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस. जो मनी थी वो भी ओवरलोड थी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा उसके पास पावर थी, वो भी ओवरलोड थी क्लास में. रजम सीम टू बी नथिंग लेस, वो भी कम नहीं थी उससे. उसके पास भी वैसी थी जैसे राजम था वैसे ही मनी थी. वो भी किसी से कम नहीं थी क्लास में. एंड एड टू ऑल दिस फैक्ट दैट द रजम वॉज रेगुलर 70%. जो रजम था वो 70% स्कोर करने वाला था, स्टूडेंट था, सेकेंड ओनली टू शंकर. देयर वर श्योर इंडिकेशंस दैट रजम वॉज द न्यू पावर इन द क्लास. एक इंडिकेशन आ रही थी, एक सिग्नल आ रहा था कि वो बहुत जो रजम है वो एक पावर है क्लास के लिए. Day by day, as Money looked on, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. पर मनी को ये लग रहा था कि उसकी लाइफ में एक न्यू प्रॉब्लम आ गई है. All this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river. तो उसने एक डिसीज़न लिया कि रजम को रिवर में से धक्का मार के उसको रिवर में थ्रो कर देना है. रिवर के जो स्टेप्स है उसमें से उसको पुश करके उसको रिवर में थ्रो कर देना है. स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर. जो स्वामीनाथन था उसने उसको फियर एक्सप्रेस कर दिया उसके माइंड में. किसके माइंड में? मनी के. यू फॉरगॉट दैट हिज फादर इज़ द पुलिस सुप्रिटेंडेंट. तुम भूल गई हो कि उसका जो फादर है, रजम का जो फादर है वो सुप्रिटेंडेंट है. मनी रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ वाइल एंड सैड व्हाट डू आई केयर. मनी कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गई और फिर उसके बाद उसने बोला कि व्हाट डू आई केयर, मैं क्या करूं. इफ़
आई वर यू, कहती अगर मैं तुम होती, स्वामीनाथन को वो कहती अगर मैं तुम होती, आई वुड कीप ऑल ऑफ द वे ऑफ द पुलिसमैन, दे आर एन ऑफुल अलॉट, सेड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने मनी को बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द पुलिसमैन, वो जो पुलिसमैन होते हैं वो बहुत ऑफुल होते हैं, वो भी बहुत बुरे होते हैं, तो मैं उनकी बात को सुनता, मैं उनसे डरता। इफ़ यू वर मी हु, बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू, अ मिल्क टूथ कॉवर्ड लाइक यू, कहता बट शुक्र है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट मिल्क टूथड। मिल्क टूथड का मतलब होता है जिसमें अभी मैच्योरिटी नहीं होती। स्वामीनाथन बिट हिज लिप्स एंड सिग, उसने अपने लिप्स को बंद किया और वो डीप ब्रेथ लेने लग गया, उसने डीप ब्रेथ स्टार्ट कर दी लेनी। एंड दैट रिमाइंड्स मी, सेड द अदर, उसने रिमाइंड कराया, यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग, तुम्हें वार्निंग की ज़रूरत है। आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट द रज़म अ बिट टू मच, वेल हैव अ केयर फॉर योर लिम्स, दैट इज़ ऑल आई कैन से। कहता कि मैंने तुम्हें वार्निंग की ज़रूरत है, तुम्हें अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी, अगर तुम उसको बिट करोगी, हार्म करोगी, तो तुम अपने लिम्स की केयर करो। स्वामीनाथन ब्रोक इनटू अ लाउड प्रोटेस्टेशंस, प्रोटेस्टेशंस मीन्स समथिंग, जब हम किसी चीज़ को एक्ट करते हैं फोर्सफुली, उसने लाउडली, उसने फोर्सफुली बोला, डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रिस्पेक्ट एनीवन but him, money his dear old friend and guide, क्या मनी सोच रही है कि स्वामीनाथन रिस्पेक्ट करता है किसी की? What made him think so, क्या चीज़ उसको सोचने के लिए कह रही है? As far as स्वामीनाथन could remember, he had never been within 3 yards of रज़म, वो कभी भी रज़म के साथ नहीं था। Oh, how he hated him, that while upstart, विले upstart का मतलब जो someone who has suddenly risen in the rank, जिसका रैंक बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। that विले upstart when had money seen him with Razam, oh yes, it must have been during the drawing period on Monday, उसने कब देखा था उसको? ड्राइंग पीरियड, जिस दिन ड्राइंग पीरियड था मंडे को। इट वॉज रज़म हु हैड कम एंड टॉक टू हिम इन स्पाइट ऑफ कोल्ड फेस दैट स्वामीनाथन हैड टर्न टू हिम, दैट फूल हैड वॉन्टेड अ पेंसिल शार्पनर विच ही डिड नॉट गेट, एज ही वॉज प्रॉम्प्टली directed to go to a shop and buy it if he needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Razam and money. वो कहता कि वो जो रज़म था वो उसको पेंसिल शार्पनर चाहिए था और वो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले वो डायरेक्टली शॉप में जाके बाय करना चाहता था क्योंकि उसको अर्जेंटली चाहिए था। ओ देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन रज़म एंड मनी, तो ये कोई भी इसमें कंपैरिजन नहीं है, रज़म और मनी में कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस प्लीज्ड मनी ग्रेटली, ये चीज़ मनी को, इस चीज़ ने मनी को बहुत खुश किया कि उसमें और मनी में कोई कंपैरिजन नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इवनिंग ही लाफ्ड एंड लाफ्ड हर्टली टू, उस इवनिंग में शाम के टाइम वो बहुत उसको हंसी आई। ही शूक स्वामीनाथन एंड गेव सच एन अफेक्शनेट ट्विस्ट to his hair that Swaminathan gave a long hole, and then he suddenly asked, did you bring the thing that I wanted? तो उसने अफेक्शनली उसके ईयर में कुछ ट्विस्ट किया और उसने बोला मनी ने कि क्या तुम वो चीज़ लेके आए हो जो मुझे चाहिए थी। ओ मनी, आई बेग 100 पैडन्स ऑफ यू, वो कहता कि मैं तुम्हारे लिए 100 पैडन्स लेके आया हूँ। माई मदर वॉज ऑल टाइम इन द किचन, मेरी जो मदर है वो हमेशा किचन में होती है। पैडन्स मीन्स वो चीज़ जो किसी ने मांगी हो। तो वो कहता ओ मनी, आई बेग 100 पैडन्स ऑफ यू, माई मदर वॉज ऑल द टाइम इन द किचन, जो मेरी मदर है वो हमेशा किचन में होती है ऑल द टाइम। आई कुड नॉट गेट इट, इट रेफर टू लाइम पिकल्स, ये किसको रेफर किया गया है, कौन सी चीज़ को? लाइम पिकल्स को। यू आर ए नेस्टी लिटिल कॉवर्ड,
Oh, this riverbank and the fine evening, how splendid it would have been. Swaminathan was the act as a code of communication between Razam and Mani. वो जो स्वामीनाथन था वो एज अ कम्युनिकेशन था रज़म और मनी के बीच में. They were sitting in the last bench with their backs against the yellow wall. वो उनके पीछे लास्ट बेंच में उनके पीछे बैठता था येलो वॉल के पास. अगेंस्ट स्वामीनाथन सैट बिटवीन रज़म एंड मनी, और वो पीछे उनके साथ उन दोनों के बीच में बैठता था. वो उनका कम्युनिकेशन था. देयर बुक्स वर बिफोर दैम ऑन द डेस्क बट देयर माइंड्स वर बिजी. उनकी बुक्स उनके डेस्क के आगे होती थी और उनका माइंड बिजी होता था. मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. जो मनी थी वो पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखती थी. आर यू अ मैन, क्या तुम मैन हो? एंड गेव इट टू स्वामीनाथन हु पुश्ड इट अक्रॉस टू रज़म. और उसने बोला कि तुम मैन हो, और उसने ये किसको दे दिया? स्वामीनाथन को. हु पुश्ड इट अक्रॉस टू रज़म, उसने रज़म को पुश कर दिया. पुटिंग ऑन एन ऑफेंसिव. ऑफेंसिव क्या होता है? गुस्से से उसने रज़म को अक्रॉस कर दिया. अ लुक एज पॉसिबल. रज़म रीड इट, क्रम्बल्ड इट एंड थ्रू इट अवे. तो रज़म ने क्या किया? रीड किया और उसने गुस्से से उसने थ्रू कर दिया. एट विच मनी रोट another of a dog, if you don't answer this, and pushed it across. उसने फिर से लिखा, wrote down किया और उसने फिर पुश करके and pushed it across. Razam hissed into Swaminathan face, you scoundrel, don't disturb me. उसने उसको बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. एंड crumpled the letter. Further progress was stopped. तो ये जो सारा कुछ था फिर वो स्टॉप हो गया. स्वामीनाथन स्टैंड अप एंड सेट द टीचर. उसने वो खड़ा हुआ, उसने टीचर को बोला. स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली. वो फेथफुली खड़ा हुआ. व्हाट इज लिम्सन फेमस फॉर. जो लिम्सन है वो किस लिए फेमस है? आस्क्ड द टीचर. स्वामीनाथन हेजिटेटेड एंड वेंचर्ड. और वो हेजिटेट कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे कहे. फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन. The teacher bit his moustache and fired a second question. What do you know about the Indian climate? उसने फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या पता है. It is hot in summer and cold in winter. वो कहता है कि hot in summer है और cold in winter है. जो इंडियन क्लाइमेट है वो समर में hot होता है और विंटर में cold होता है. Stand up on the bench. वो कहती stand up हो जाओ बेंच के ऊपर. Rest of the chapter we will continue in the next video. I hope all of you have understood this story. Thank you. Have a nice day.